और बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने से मुल्क आपकी गद्दी है, वहाँ तशरीफ़ है। और आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आला तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हैं। हम लोग गरीब नवाज़ की तालीमात और उनकी हयात तैयबा और जैसे आज के माहौल में जो ख्वाजा साहब की तालीम है, जो आपने पूरी दुनिया में आपका पैगाम है, सूफीज़्म ख्वाजा गरीब नवाज़ के नुमाइंदे उन्हें फैलाया है। सैयद फरीद महाराज चिश्ती साहब जिस पर थोड़ी रोशनी डालें और ख्वाजा साहब की तालीमात के मुतालिक हम लोगों को सरफराज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गरीब नवाज़ की आमद इस बर्रे सग़ीर के अंदर साउथ एशिया में 800 साल पहले हुई। ये वो दौर था जहाँ पर समाजी न्याय जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी, बिल्कुल यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं थी। ये पूरा इलाका बटा हुआ था ज़ातों में, कबीलों में, कौमों में, और बाकायदा यहाँ पर आपस में खून रेज़ी और जंगें हुआ करती थी। गरीब नवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पैगाम दिया। जब आप हाजिर हुए वहाँ पर रोज़ा मुबारक पर, तो वहाँ आपको गैब से ये पैगाम मिला कि मोइनुद्दीन जाओ, बिलाद हिंद में जाओ। उस ज़माने में इस इलाके को बिलाद हिंद किया जाता था, अभी भी यही कहते हैं अरब। तो गरीब नवाज़ अपने चंद साथियों के साथ अपने मुर्शिद की इजाज़त लेके बिलाद हिंद आए। मुल्तान होते हुए दिल्ली से फिर अजमेर शरीफ आपने अपना परमानेंट हेडक्वार्टर बनाया। ये वो इलाका था जहाँ पर चारों तरफ जंगल, पहाड़ और कबाइल लोग थे, यानी जो आदिवासी जिनको कहते हैं ना आजकल, यही लोग थे। ना ये साथ इनके जो ऊंची ज़ात के लोग थे, ना इनको अपने साथ बिठाते थे, ना खिलाते थे, ना अपने साथ रखते थे, ना इनको तालीम दिया करते थे। गरीब नवाज़ आए और उनकी ये एक कहिए हैंडीकैप था उनके साथ कि वो ना यहाँ की ज़बान जानते थे इन लोगों की, ना इनका कल्चर जानते थे, ना इनके साथ कोई कबीले की रिश्तेदारी थी इनकी। गरीब नवाज़ ने आके पहले तो 40 दिन का जो चिश्तिया सिलसिले का सिस्टम है चिल्ला किया यहाँ पर आना सागर में। वहाँ पर आपको सताया गया तो वहाँ से उठ के आ गए, कुछ वहाँ पर मौजज़ात हुए। उसके बाद फिर यहाँ एक झारला है, यहाँ पर पानी है, यहाँ आपने अपनी कुटिया बनाई। लोग आते गए, लोग देखते रहे इनको कि ये कौन से बुजुर्ग, दूरानी चेहरा, ज़बान तो मालूम नहीं थी। मगर गरीब नवाज़ ने एक पहला काम ये किया कि आपने एक दस्तरखान पे, एक सुफरा, तो दस्तरखान पे सबको बुलाया कि आइए लंगर के लिए। तो ये एक उस ज़माने में एक इनकलाबी कदम था कि ऊंची ज़ात नीची ज़ात वाले के साथ कभी खाता नहीं था। तो वो लोग बड़े खुश हुए कि भाई हमारी जो है इतनी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। और आज भी यही है कि ज़ात पात के मामले में एक दूसरे में इंटर डाइनिंग होती नहीं है। गरीब नवाज़ के लंगर की ये खूबी है आज भी 800 साल से कि यहाँ पर ऊंचा बड़ा छोटा नीचा, कोई भी ज़ात हो, कोई भी उसका दीन हो, धर्म हो, किसी ज़बान का हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, एक साथ बैठ के लंगर खाते। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। फिर दूसरी बात ये थी कि यहाँ के लोग मौसीकी से बड़े, हर चीज़ में इनकी मौसीकी इनकी यानी रग रग में बसी हुई थी। तो आपने फिर देखा कि मौसीकी के साथ साथ यहाँ पर हम दीनी बात भी कर सकते हैं, सोशल जस्टिस का पैगाम भी दे सकते हैं। तो ये कव्वाली का सिस्टम शुरू हुआ, जिसको हज़रत अमीर खुसरो ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के ज़माने में उरूज पे पहुँचाया। मगर इब्तिदा जैसी भी थी वो यहीं से हुई। और लोकल ज़बान में जो यहाँ की प्राकृत ज़बान होती थी, मेरवाती, मारवाड़ी, जो भी हो, उसी के अंदर कलाम शुरू किए ताकि लोगों की फ़हम हो, समझ हो। तो लोग उनकी चेहरा देख के, उनका किरदार देख के, उनका इंटरेक्शन देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, मुतवज्जो हुए। और ये 800 साल के बाद भी ये उतना ही वैलिड है, क्योंकि आज का दौर उसमें भी सोशल जस्टिस का फुक़दान है।
देखिए समाजी न्याय कहाँ मिलता है, लोग लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी NGO बनी हुई है, ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनी हुई है, मगर फिर भी तो गरीब नवाज का जो वो पैगाम है सोशल जस्टिस का कि इक्वलिटी, लव टुवर्ड्स ऑल, मैलिस टुवर्ड्स नन, ये आज जितने भी सिलसिला चिश्तिया से लोग जुड़े हैं उनको ये पैगाम आम करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि देखिए गरीब नवाज ने आजकल के बच्चों की ज़बान में वो कहते हैं ना कि अल्लाह का सैटेलाइट है जो गरीब नवाज के दरबार पे है, और ये सर्वर है जो वहाँ से सिग्नल्स लेता है, बरक़ात मिलते हैं, जो वहाँ से तबर्रुकात आते हैं, और वो जिनके पास सच्ची चिप है, जिनके दिल में सिम कार्ड है सच्चा, ये नहीं कि जियो का एयरटेल का नहीं, गरीब नवाज का सिम है, उसके अंदर वो सिग्नल जाता है और वो सिग्नल से लोग जो हैं रूहानी तौर पे मालामाल होते हैं। यहाँ पर रूहानियत मिलती है, यहाँ पर बरक़ात मिलती है, यहाँ पर मोहब्बत मिलती है, यहाँ पर इंसानी भाईचारा मिलता है, दोस्ती मिलती है, अमन मिलता है, पैगाम यही है यहाँ पर। और हम यही दुआ करते हैं कि गरीब नवाज में जो भी आए, गरीब नवाज के फैज़ से जो अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पर नाजिल होता है उससे फैज़याब हों और ये पूरी दुनिया में फैलाएं। प्यार मोहब्बत, सियासत को छोड़ें, अमन की बात करें, प्यार की बातें करें, भाईचारा की बातें करें, इंसानी तरक्की की बातें करें कि इंसान भाईचारा तरक्की कर। गरीब नवाज का जो मिशन था, जैसे मैंने पहले बताया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी हिदायत के ऊपर था। जब वो आप यहाँ आए तो चंद लोग आपके साथ थे, उनमें जो प्रोमिनेंट खलीफा थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, ये दो आपके प्रोमिनेंट खलीफा थे, और आपके पीर भाई ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे जद हैं, जो यहीं रहे, ये थे मेन। फिर आपने इन दोनों को अजमेर से बाहर भिजाया तबलीग करने के लिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को दिल्ली मेहरौली शरीफ भेजा, और सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर में, यहाँ अजमेर से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ खेती की उन्होंने और वेजिटेरियन बन के रहे। तो ये था कि आप जहाँ जाओ वैसे बन के रहो ताकि लोगों की दिल आज़ाई नहीं हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो खलीफा बने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, आपने पंजाब भेजा। वहाँ पर पंजाब की जो एक ख़ास डायलेक्ट है जिसको कहते हैं सराइकी के अंदर आपने शायरी भी की, और आज देखिए वहाँ पर वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी मौजूद मिलेगी आपको। तो यही है कि लोगों का दिल जीतना। फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर गयासपुर के अंदर आपने क़याम किया, वहाँ पर मुसलमान बादशाह जो जालिम था उसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई। ये नहीं है कि उसके अंदर दीन नहीं देखना है, जालिम है, उसका कोई दीन नहीं होता। ख्वाजा साबिर पाक, वहाँ पर आपने, फिर उन्हीं के बाद ख्वाजा अपने चिराग दहली, नसीरुद्दीन चिराग दहली और ख्वाजा गैसू दरा, फिर बाद में मौलाना फ़खर, उन्होंने ये चिराग उठाया बाद में 17वीं, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ दी ख्वाजा अपने नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ के अंदर। तो सबको बाहर भेजा, अपने पास किसी को नहीं रखा। जाइए लोगों की खिदमत करिए, मेरी खिदमत मुझे ज़रूरत नहीं है, पीर की खिदमत ज़रूरी नहीं है, मखलूक की, अल्लाह के बंदों की जो है उनकी खिदमत करिए। क्योंकि अल्लाह जो है कब खुश होता है? जब उसके बंदे खुश होते। अब एक मुसव्विर है, मुसव्विर बहुत बड़ा है, आप मुसव्विर की बड़ी तारीफ़ करें, मगर उसकी जो आर्ट है, कला है, जब उसकी तारीफ़ करेंगे ना तो मुसव्विर ज़्यादा खुश होता है। तो यही अल्लाह का मामला है। अल्लाह ताला कब खुश होता है? जब उसका क्रिएशन जो मखलूक है, जब वो खुश होते हैं, जब आप उनकी खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है कि देखिए मेरे बंदे ने मेरी बनाई हुई मखलूक की कितनी खिदमत करी है, कितना अप्रिशिएट किया है। तो वो अलावा मौलाना रूम के तो इसके अंदर मुझे याद नहीं है वो गज़ल इस वक्त मनक़बत, कि वो ये है कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह दिखता है, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो यही है। और फिर ये नेटवर्क ऐसा रहा कि आसाम में भी इनकी खानकाएँ हुई चिश्तियों की, बंगाली बड़ा नेशनलिस्ट होता है, बड़ा सख्त होता है, वहाँ पर चिश्ती सिलसिले का वहाँ देखिए काम। आज बांग्लादेश के अंदर चिश्ती मिलेंगे, साउथ के अंदर देखिए आप, ये नर्मदा के उस तरफ चले जाइए, तेलंगाना है,
अपने तमिलनाडु है, केरला है, फिर आप इधर चले जाइए पंजाब, कश्मीर के अंदर चिश्तिया सिलसिले के बड़े बड़े, और फिर गुजरात में देख लिया आप, अहमदाबाद तो चिश्तियों का शहर है बिल्कुल, दिल्ली तो है ही 22 चौखट। तो इस तरह से हर जगह, ग्वालियर चले जाइए देखिए, तो यानी कितने नाम लें आपसे। तो हज़रत जो आपने बात पूछी ना, तो यही है, हमने और हमारे जितने भी सिलसिला चिश्तिया के बरादरान हैं, हमारे जितने भी पीरजादे हैं, जितने भी मुरीदीन हैं, जितने भी खुद्दामीन हैं, इन सबको एक ही चीज़ कि हम मखलूक की खिदमत करें। अल्लाह की खिदमत उसी से होती है।